हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम प्लेसमेंट डेटा के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे आईआईटी मद्रास बीएस डेटा साइंस के कोर्स के। अब ये जो मैं रेफरेंस लिया हूँ इस डेटा का, वो आईआईटी मद्रास के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पे आईआईसी के द्वारा ये डिस्क्लोज किया गया डेटा। अगर आप चाहते हो डीप डाउन जाना, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं नीचे गिवन डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, इसमें मई 2025 तक का डेटा अपडेटेड है, तो वहां से आइडिया लग जाएगा कि प्लेसमेंट कितना चल रहा है, मीडियन एवरेज क्या चल रहा है, इंटर्नशिप लग रहा है या नहीं लग रहा है, हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना आ गया, इन सब के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखो सितंबर 2024 की बात मैं करूँ तो 60 कंपनीज आई थी इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, जिसमें उन्होंने 196 सीट ऑफर की थी, जिसमें से 60 कंपनी थी जिसमें 196 पोस्ट था इंटर्नशिप के लिए। लेकिन कितने लोगों का इंटर्नशिप लगा? 49 स्टूडेंट केवल ग्रैब कर पाए। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर जॉब की बात करूं 2024 सितंबर 2024 टर्म की, तो 14 कंपनीज आई थी और इन्होंने 44 जॉब पोजीशन ऑफर किए थे। ठीक है, और इसमें मतलब 3 लोगों का जो जॉब लगा था वो डायरेक्टली लगा हुआ था। ठीक है, तो ये सितंबर 2024 का डेटा हुआ। अब हम मूव करते हैं जैन 2025 डेटा को। ठीक है, तो जैन 2025 में क्या हुआ था? 57 कंपनीज आई थी और इन्होंने 193 पोजीशन इंटर्नशिप के लिए ऑफर किए थे, जिसमें से केवल 40 स्टूडेंट्स ने क्या किया था, इंटर्नशिप ले पाए थे। जॉब्स की मैं बात करूं तो 23 कंपनीज आई थी डिफरेंट जॉब रोल के लिए। इनमें से 59 जॉब पोजीशन इन्होंने ऑफर किया था 23 कंपनीज ने। ठीक है, और 8 स्टूडेंट ने क्या किया था, डायरेक्टली जॉब सिक्योर किया था जैन 2025 में। ठीक है, फिर आता है मई 2025 का डेटा। मई 2025 में क्या हुआ कि 55 कंपनीज आई और इन्होंने 205 इंटर्नशिप पोजीशन ऑफर किए थे, जिसमें से कितने लोगों का इंटर्नशिप लगा? तो केवल 62 स्टूडेंट का क्या लगा, इंटर्नशिप यहाँ पे ग्रैब कर पाए। 205 इंटर्नशिप पोजीशन थी। अगर मैं जॉब ऑफर की बात करूँ तो 37 कंपनीज आई थी जॉब के लिए, फुल टाइम जॉब के लिए, और इन्होंने 91 जॉब पोजीशन ऑफर किए थे। ठीक है, 11 स्टूडेंट का मई 2025 टर्म में क्या लगा, डायरेक्टली जॉब लगा। ठीक है, उन्होंने डायरेक्टली जॉब सिक्योर किया। अब अब डायरेक्टली इसमें पता नहीं चल रहा था कि हाँ प्लेसमेंट रेट कितना है, यानी कि जॉब कितने लोगों को जॉब लगा। अब इसका पता आपको इस वाले स्लाइड से पता चल जाएगा। ठीक है, अगर मैं सितंबर से दिसंबर 2024 टर्म की मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, जो इंटर्नशिप जितने आए उसमें से कितने लोगों का इंटर्नशिप लगा, तो वो सितंबर से दिसंबर 2024 डेटा में ये कहता है केवल 25% ऐसे थे जिन्होंने जितना इंटर्नशिप आया था उसमें से 25% ही एलिजिबल ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने इंटर्नशिप लिया। ठीक है, और ज्यादा सीटें खाली चली गई। ऐसे जॉब रेट की बात करो तो केवल 6.82% ही जॉब जो थी वो फिल हो पाई। जितनी कंपनियां जो ऑफर करे थे उसमें केवल 6.82% लोगों ने क्या किया, जॉब ले पाए। ऐसे ही अगर मैं जैन से अप्रैल 24, अब जैन से अप्रैल टर्म की मैं बात करूं तो इसमें 20.73% इंटर्नशिप जो थे वो फुलफिल हुए, केवल 20.73। और मैं जॉब की बात करूं तो केवल 13.56% लोगों का जॉब लगा। ठीक है, और ज्यादा सीटें वैकेंट चली गई। फिर अगर मैं मई टर्म की बात करूँ, 2025 टर्म का ये है, तो मई टर्म में देखो इंटर्नशिप का रेट जो बढ़ गया, इसमें 30.24% इंटर्नशिप फिल रेट रहा मई 2025 में। और अगर मैं जॉब रेट की बात करूँ, जॉब फिल रेट की, तो केवल 12.09%, 12.09% जो थी जॉब फुलफिल हो पाई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक इंटर्नशिप में सडन सा ड्रॉप दिख रहा है। 25% जहाँ पे फिल हो रही थी वो जैन में कितना हुआ, वो 20.73% हुआ। लेकिन अभी अच्छी बात ये है कि अब मई टर्म में कंपेयर करोगे तो ये 10% के ऊपर क्या कर रहा है, इंक्रीज शो कर रहा है। यानी कि 30.24% ऐसे हैं जिन्होंने इंटर्नशिप क्या हुआ, ले लिया 100 में से। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में चल रहा है। लेकिन अब प्लेसमेंट में भी देखो, प्लेसमेंट में क्या कर रहा है, प्लेसमेंट में डिक्रीज दिख रहा है कि जितनी ऑफर आ रही उतनी बच्चे ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो 13.56 पहले था जैन टर्म में, अब ये कितना हो गया, 12.09% ही जॉब फिल रेट रहा। तो आप इसे समझ सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अब राइट फिट कैंडिडेट आपको बनना होगा, तो अगर आप राइट फिट कैंडिडेट हो तो आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, अब प्लेसमेंट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजीज की बात करूं कि दो तरह के बच्चे होते हैं जो कंप्लीटली केवल सोल डिग्री की तरफ में आईआईटी मद्रास बेस्ड डेटा साइंस को परस्यू कर रहे हैं, और दूसरे डुअल डिग्री के रूप में, यानी कि कोई और पैरेलल कोर्स कर रहे होंगे। तो अगर मैं इंटर्नशिप के डेटा की बात करूं, अब ये याद रखना है कि एलिजिबल स्टूडेंट है, कितने लोग एलिजिबल थे। तो देखो, इंटर्नशिप की मैं बात करूं तो 59 स्टूडेंट एलिजिबल थे इंटर्नशिप के लिए, जिसमें से 58 लोगों का क्या लग गया, इंटर्नशिप लग गया। ठीक है, तो इस तरीके से 98.3% का इंटर्नशिप रेट रहा। ठीक है, जॉब्स की बात करूं, जॉब्स में कितने लगे, तो देखो
25 स्टूडेंट थे जो सोल डिग्री कर रहे थे, उनमें से 25 स्टूडेंट एलिजिबल थे, मतलब जॉब अप्लाई करने के लिए, ठीक है, जो सोल डिग्री सिंगल आईटी मतलब बीए डेटा साइंस डिग्री कर रहे थे। 25 में से केवल 9 लोगों का प्लेसमेंट लगा, ठीक है, यानी कि 36% का केवल क्या लगा, प्लेसमेंट लगा, और बाकी बाकी क्या हो गए, सीधे खाली हो गए। ये तो रहा सोल डिग्री का। अब देखते हैं डुअल डिग्री में क्या हुआ। तो डुअल डिग्री में 140 स्टूडेंट थे जो कि एलिजिबल थे इंटर्नशिप के बैठने के लिए। 140 में से 93 लोगों का केवल क्या लगा, प्लेसमेंट लगा, यानी कि जो प्लेसमेंट वो है, इंटर्नशिप प्लेसमेंट रेट है वो 66.43% है। यानी कि जितने बैठ रहे हैं, जितने मतलब एलिजिबल है, उसमें से 66.43% क्या कर रहे हैं, आपके इंटर्नशिप के लिए वो ग्रैब कर पा रहे हैं पोजीशन। तो और भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है कि प्लेसमेंट तो मतलब इंटर्नशिप के लिए ऑफर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैंडिडेट में थोड़ी बहुत कमी देखने को मिल रही है। अब ये लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि क्या कमियां हैं जिसको आप ओवरकम कर सकते हो, तो आपकी भी इंटर्नशिप और जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब मैं जॉब्स की बात करूं तो देखो, डुअल डिग्री में 33 ऐसे स्टूडेंट थे जो एलिजिबल थे जॉब्स के लिए, जिसमें से केवल 13 लोगों का प्लेसमेंट लगा। अब इसकी प्लेसमेंट रेट की बात करूं तो कितना हो गया, 39.39% ही ऐसे बच्चे थे जिन्होंने प्लेसमेंट ले पाए। अब ये याद रखना कि एलिजिबल स्टूडेंट्स की बात है, ऐसा नहीं कि मतलब मैं पूरे बात कर रहा हूँ। जो आईआईसी के थ्रू जॉब प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल थे वो केवल 33 थे, जिनमें से 13 लोगों का प्लेसमेंट लगा, ठीक है। अब मैं अगर ओवरऑल की बात करूं कि ओवरऑल क्या रहा सक्सेस रेट, जितने एलिजिबल थे उसमें से कितने लोगों का इंटर्नशिप लगा और कितने लोगों का प्लेसमेंट लगा, यानी जॉब फुल टाइम जॉब लगा। तो देखो, इंटर्नशिप में 199 ऐसे स्टूडेंट थे जो एलिजिबल थे, इसमें सोल और डुअल दोनों डिग्री कंबाइंड है, टोटल की बात हो रही है। 190 स्टूडेंट ये एलिजिबल थे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, एलिजिबल स्टूडेंट थे, जिसमें से 151 लोगों का टोटल में इंटर्नशिप लगा, यानी 75.88% का इंटर्नशिप लग गया जो एलिजिबल कैंडिडेट थे। अब इसमें जॉब्स की मैं बात करूं तो 58 स्टूडेंट थे जो कि एलिजिबल थे जॉब्स के लिए, जिसमें से कितने का प्लेसमेंट लगा, केवल 22 लोगों का प्लेसमेंट लगा, यानी कि 37.93% का क्या रहा, एक प्लेसमेंट रेट रहा। जितने लोग एलिजिबल थे उसमें से 37.93% ही क्या है, प्लेसमेंट ले पाए। अब ये डेटा शो करता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आईआईसी के थ्रू प्लेसमेंट देने की, तो वो आपको पहले फुलफिल करना होता है। तो वैसे एलिजिबल स्टूडेंट की डेटा है जिसमें से 199 स्टूडेंट एलिजिबल थे इंटर्नशिप में बैठने के लिए, और जिसमें से केवल कितनों का लगा, 151 लोगों का इंटर्नशिप लगा। तो यहाँ पे भी आपको मिसमैच देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाता है, काफी लोग पूछते रहते हैं कि आप ये बताइए कि मंथली स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, हाईएस्ट स्टाइपेंड कितना रहा है, एवरेज कितना रहा, वैसे मंथली सैलरी मतलब कि पैकेज कितना लग रहा है। तो देखो, अभी तक का डेटा जो कहता है कि अगर मंथली इंटर्नशिप की बात करें, इंटर्नशिप स्टाइपेंड की, तो अगर एवरेज स्टाइपेंड की बात करें कि हर महीने कितने लोगों को मिल रहा है स्टाइपेंड के रूप में, तो एवरेज जो चल रहा है वो चल रहा है 25,000। अगर वही हाईएस्ट स्टाइपेंड की बात करो तो हाईएस्ट स्टाइपेंड जो मंथली चल रहा है वो चल रहा है 60,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया मंथली स्टाइपेंड के रूप में इंटर्नशिप का। अब वही सैलरी यानी कि पैकेज की भी बात करूं तो जो एवरेज पैकेज मिल रहा है बच्चों को मंथली के रूप में वो मिल रहा है 50,000, और इसको मान लो कि अब इसको एनुअल करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 LP करीब में मिल रहा है आपका एवरेज सैलरी। और हाईएस्ट सैलरी की बात करूँ तो मंथली जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 लाख के करीब हाईएस्ट सैलरी मिला है। और अगर मैं इसको एनुअली भी कन्वर्ट कर दूं तो कितना मिलेगा, ये मिल रहा है 12 LP का जो है वो हाईएस्ट आपका सैलरी ऑफर हो रहा है, ठीक है। 12 LP हाईएस्ट है और 6 LP क्या है, आपका एवरेज सैलरी है। तो ये हो गया मंथली और मंथली इंटर्नशिप का स्टाइपेंड, और मंथली जो पैकेज लग रहा है वो, मंथली और एनुअली पैकेज जो लग रहा है वो। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। तो जो आईआईटी ने ये पाया है अपने मतलब जो भी रिक्रूटर्स हैं उनसे डिस्कस करके, कुछ कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों के बीच में। क्या दिक्कत है उनको एड्रेस करने की जरूरत है। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्बोस एंड लैक्स क्लैरिटी। कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बच्चों में कमी देखने को मिल रही है, जिससे कि कहीं ना कहीं इंटर्नशिप की जो सीटें हैं और जॉब्स की जो सीटें वो खाली चली जा रही है। तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट ये है कि कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना शुरू कर दो। फिर आता है रेज्यूम अलाइनमेंट। जो भी आप रेज्यूमे में स्किल लिख रहे हो वो मिसमैच है, ठीक है। आप जो लिख रहे हो और आपसे जो पूछा जा रहा है तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। तो आप जो भी रेज्यूम में लिख रहे हो स्किल, एटलीस्ट उसको उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो रेज्यूमे एक अच्छे से बिल्ड करो जिससे कि आपको आगे फायदा मिलेगा। थर्ड है प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। केवल कुछ ही प्रोजेक्ट जो है वो आप मेंशन कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये भी एक क्या है, एक ड्रॉबैक की तरह सामने आ रहा है। तो अगर आप अच्छा इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट लेना चाहते हो तो काफी रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करने स्टार्ट करो और उसको रेज्यूमे में मेंशन करना शुरू करो, ठीक है। केवल आप जो प्रोजेक्ट इस लेवल में है या डिप्लोमा में है या फिर बीएस डिग्री में है वही ना करो, कुछ एक्स्ट्रा अपने हिसाब से भी करो। फिर है फंडामेंटल नॉलेज की कमी। जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो डेटा साइंस का कोर कॉन्सेप्ट है, कंप्यूटर साइंस का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं आपका ढीला है।
ये भी एक की फाइंडिंग मिला है, मतलब उन लोगों के रिस्पॉन्स से, उन लोगों के फीडबैक से। तो आपको फंडामेंटल नॉलेज पे भी काम करने की ज़रूरत है। और डेप्थ ऑफ नॉलेज ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक तो थोड़ा बहुत लोगों को क्लियर हो रहा है, लेकिन फंडामेंटल और डेप्थ दोनों की मतलब मिसिंग है। तो आपको जब डीप डाइव क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा है तो वो आप बता नहीं पा रहे हो, ठीक है? ये पूरे स्टैट की बात कर रहा हूँ, एक लोग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको अपना जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है उसको भी, जैसे मशीन लर्निंग की डेप्थ ऑफ नॉलेज है, उसकी भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बिल्ड करो कि आपको कोई डेप्थ में क्वेश्चन पूछे तो आप भी उसका आंसर दे सको। फिर आता है इंटरव्यू रेडीनेस। अब इसके लिए आपको और वो ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा जो डीएसए क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, जाके लीड कोड पे प्रोफाइल बनाओ, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस करो और इंटरव्यू के लिए रेडी हो। क्योंकि इसमें भी कभी लोगों को दिखाई दे रही है कि वो इंटरव्यू के लिए रेडी ही नहीं है, पहले से प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हैं। तो ये कुछ की फाइंडिंग थी। आई होप कि आपको पूरा प्लेसमेंट का डेटा पता चल गया होगा। क्या मतलब प्रॉब्लम आ रही है, किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो, ये सारा का सारा पता चल गया होगा। तो कहीं न कहीं अभी आपको दिख रहा होगा कि कितने लोगों का प्लेसमेंट लग रहा है, कितनी सीटें आ रही हैं, तो कहीं न कहीं अभी बच्चों में कमी कमी दिख रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये जो डेटा है और सही हो जाए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।